A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study book review as part of directed writing for class 11th and 12th ISC. This question I have taken, the question of book review I have taken from 2013 paper of ISC board exams. Okay, तब से लेकर के ये अभी तक दोबारा नहीं आया है. बीच में रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग आया है. दैट आल्सो वील डू. फिल्म रिव्यू इतने 2013 से 2020 के पेपर में नहीं आया, तो हो सकता है कि उसके आने के चांसेस ज्यादा हो. हम लोग गणित ज्यादा लगाते हैं अपना. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आई हैव टेकन एनी ऑफ द. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ क्वेरीज थी कि हम लोग बुक रिव्यू में कौन सी बुक ले सकते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग, टेक एन एज अप्रोप्रिएट बुक. ये हमने अपने अकॉर्डिंग ली है. आई हैव टेकन द बुक रिच डैड पुअर डैड. वेयर हैज द बुक गॉन? ये है, दिस इज द बुक. ओके, तो हमने यही वाली बुक यहाँ पर ली है, रिच डैड पुअर डैड. इवन दो आई हैव नॉट स्टडीड, बट ये मेरे पास है, तो हमने ले ली है ये वाली बुक. देयर वर स्टूडेंट्स जो हमसे ये भी पूछ रहे थे कि इन केस दे कैन टेक द बुक ऑफ कोर्स ऑफ देयर कोर्स. तो नहीं, ये काम मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी अक्वेंटेड है. आप उसमें क्या लिखोगे? फिर से वही उठा करके समरी लिख दोगे. तो अकॉर्डिंग टू यू, जब आप सर्च करोगे एक किताब, सिंपल सी एक चीज हम बताएंगे, गूगल पे जाकर के सर्च करना बेस्ट बुक्स टू स्टडी फॉर क्लास फॉर ग्रेड 12, या फिर एज अप्रोप्रिएट, जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग डालना कि फ्रॉम ईयर 15 to 17 विच बुक्स वी शुड स्टडी. ठीक, कुछ बुक्स देगा, उसमें से एक बुक निकालना, उसका लिखना, उसका बुक रिव्यू, और वही उठा करके अपने पास नोट डाउन कर देना. ये हमने अपने अकॉर्डिंग लिए. इफ यू फाइंड इट नाइस यू कैन कॉपी इट, वो आपके ऊपर है. आई वोंट जज यू ऑन इट, बट इसीलिए हम आपको ये चीज बहुत स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं. इन केस हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स पहले उड़ जाएंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, इट्स ओके. ठीक है, तो ये काम प्लीज मत करना. जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं ऑफ कोर्स बुक्स जो भी हैं आपकी, वो मत पढ़ना. टेक एनी ऑफ द नॉवेल्स, टेक एनी ऑफ द बुक दैट यू फाइंड फॉर योर सेल्फ द बेस्ट, वो आप उसमें लिख सकते हो. ओके, देन द वेरी फर्स्ट थिंग इज बुक रिव्यू. राइट अ रिव्यू. 2013 का ये पेपर है. द क्वेश्चन इज राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक यू हैव रिसेंटली रेड इन अबाउट 300 वर्ड्स. 2013 का पेपर था तो ये इतना था. अभी ये 200 to 250 वर्ड्स है. अगेन आई एम सेइंग हार्डली 2 पेजेस. For your school magazine, make use of the given points. Means these are the points that you have to write here. Name of the book, the author, publisher, publishing company, readership, मतलब अभी तक उसकी कितनी कॉपीज हो चुकी हैं, या कितने उसके ऑडियंसेस हैं जो जिन्होंने उस बुक को पढ़ा है. कवर एंड इलिस्ट्रेशन, वो जो भी बुक है, जैसे दिस बुक इज देयर, तो ये आपको क्या सजेस्ट करती है. ओके, इसमें एज सच कुछ इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट हाँ ये चीज एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, दैट व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी, दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट. ठीक, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी. इसी तरह आप इसको बहुत डिटेल में मत बताना कि पर्पल कलर का उसका कवर पेज है, उस पे इससे लिखा हुआ है. हाँ, अगर कोई अच्छी फोटो बनी होती इंस्टेड ऑफ द ऑथर, इसके अलावा अगर कोई उसमें फोटो बनी हुई है मनी से रिलेटेड, या आप जो भी बुक रखोगे उससे, तो वो जो इमेज या ग्राफिक बना है उससे क्या सजेस्ट हो रहा है ये आप बता सकते हो उसमें कवर पेज में. बट इससे रिलेटेड हमको ऐसा कुछ मिला नहीं. तो टेक एनी ऑफ द बुक्स, जिस या तो आप उसको अच्छे से उसकी छानबीन कर लेना फिर. तो दैट इज कवर्स एंड इलिस्ट्रेशंस, मींस व्हाटएवर जो ग्राफिक्स है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं. प्लॉट, अगेन व्हाट इज द बुक ऑल अबाउट. प्लॉट में यही चीज आती है. कैरेक्टर्स, कौन कौन है उसमें. इंसाइट इनटू सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, अगर उसमें कोई इंसिडेंट है दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, तो आप उसमें जाओगे. इंसाइट मीन किसी चीज में झांकना. तो यू आर जस्ट ओपनिंग द बुक एंड यू आर टेलिंग द एग्जामिनर कि उसमें क्या ऐसा चीजें लिखी है. और हमेशा
कुछ भी समझाओ तो ऐसे समझाओ कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है और आपको उसको समझाना है कि ये बुक है और ये ऐसे करके आएगी। ठीक, मैसेज अगर वो आपको कुछ देती है, कोई चीज जो वो आपको सिखाती है, एंड द अपील द बुक होल्ड्स ऑन यू, मीन्स या तो वो एनी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट दैट इट हैज ऑन यू, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट दैट इट डज टू यू। ठीक, तो अपील में ये सारी चीजें आएंगी, दीज आर द पॉइंट्स। इसीलिए हमने क्वेश्चन पेपर लिया है 2013 का, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि काउंसिल आपसे क्या पूछता है, तो हम आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ा पाएंगे। सिंपली देयर इज नो फॉर्मेट फॉर डायरेक्टेड राइटिंग एज ऑलरेडी टोल्ड। वो सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि आपको सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और अपनी लैंग्वेज को सही रखना है विदाउट एनी एरर्स। ओके, तो आई हैव जस्ट टेकन द नेम ऑफ द बुक एज इट इज। आप नीचे ऐसे भी लिख सकते हो कि रिटन बाय समथिंग, जैसे स्टोरीज में लिखा जाता है वो भी लिख सकते हो, वो भी सही लगेगा। हमने नहीं लिखा, हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं। आई हैव टेकन दिस कवर पेज सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ बुक में ये लिखा हुआ है। ये बहुत इसमें अच्छी चीज लिखी हुई थी, दैट व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी, द पुअर एंड द मिडिल क्लास डू नॉट। ठीक है, तो ये इसका मेन वो है, you can say the theme of the story. Now this is all about the book, कैसे ये start हुई है। Rich Dad Poor Dad is one of the, तो this is the name of the book। हमने इसको वैसे करके नहीं लिखा है जैसे हमने फुल फिल्म रिव्यू में हेडिंग्स दी थी, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कभी भी अगर आप इन जनरल फिल्म रिव्यू पढ़ो तो वो चीजों को स्टार्टिंग में दे देते हैं, नेम, देन कास्ट इन द सेंस कि कौन कौन एक्टर्स हैं उसमें, देन डायरेक्टर, देन जेनर, तो ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी दे दी जाती हैं। बुक रिव्यू में ऐसी चीजें नहीं दी हुई थी, वो पैराग्राफ्स फॉर्म में ही था, तो हमने उसको वैसे ही लिखा है। वैसे भी अगर आप लिखोगे फिल्म रिव्यू की तरह से तो भी इट्स ओके, वो आपके मार्क्स, काउंसिल विल नॉट डिडक्ट योर मार्क्स ऑन दिस। ओके, तो दिस इज द नेम, रिच डैड पुअर डैड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक्स रिटन एवर। अच्छा, जब हम इसको समझाएंगे तो ऑलरेडी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कोई ऐसी चीज लेना, कोई ऐसी किताब लेना जिसकी लैंग्वेज इजी हो, आप जब उसको लिखो किसी और को समझाओ तो अगले को वो चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट क्योसाकी। व्हाट हैपेंड? It is written by, so this is the author. Okay, this is the author, a well renowned investor, to let the world know how they gain financial knowledge and to live a life without worrying about money, means this is the story, the book all about कि उसने, रॉबर्ट क्योसाकी ने ये जो बुक है ये इसीलिए लिखी हुई है सो दैट ही कैन टेल द वर्ल्ड कि फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में वो बता सके, एंड टू टेल द पीपल दैट दे शुड नॉट वरी अबाउट मनी, कि वो कैसे उस पर ना वरी करें। देन द बुक हैज रिपोर्टेडली सोल्ड मोर देन 32 मिलियन कॉपीज। ये उनकी रीडरशिप हो गई। ठीक है, ये भी चीज पूछी गई थी ना, तो दिस इज द रीडरशिप इन अबाउट 40 लैंग्वेजेस अक्रॉस 40 कंट्रीज सिंस इट वाज पब्लिश इन 2002। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात इसमें, आईएससी विल नॉट जज यू कि आपने इस बुक का रिव्यू कैसा लिखा है। आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया है, रीडरशिप। अब आप उसमें ये लिखो कि उसके 10 मिलियन कॉपीज थी, ये लिखो कि रीडर्स, इतने रीडर्स थे, ये लिखो कि बुक बिल्कुल नहीं चली, वो उस पर आपको जज नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उस पॉइंट में आपने क्या लिखा है। कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, उस पॉइंट में आपने क्या लिखा है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज नाउ पब्लिश्ड बाय प्लाटा पब्लिशिंग, तो पब्लिशर पूछा गया था, तो पहले कोई और थे, अब ये पब्लिश करते हैं, तो इसी के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस अगर हम यहाँ पर इसका नाम हटा करके कोई और पब्लिशर डाल दे, सपोज हम एबीसी पब्लिशर्स डाल दें, तो आई एम जस्ट सेइंग कि दे विल, काउंसिल विल नॉट जज यू कि आपने उसके फैक्ट्स, एक बुक के फैक्ट्स गलत लिखे, वो उस पर आपको जज नहीं करेंगे। दे जस्ट वांट कि आप उस पॉइंट को उठाओ और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, बट स्टिल पढ़ोगे तो उसको ढंग से पढ़ना, ये नहीं कि कुछ भी उठा करके
लिख दिया उसमें, रिच डैड पुअर डैड। नाउ दिस इज द प्लॉट कि ये जो बुक है ये किसके बारे में, इट इज एन एलिगेरिकल स्टोरी अबाउट रॉबर्ट, ये उसी के जो ऑथर है उसी के ही बारे में है, एंड हिज टू डैड्स। ये क्या सजेस्ट करती है, दिस सजेस्ट कि दो पार्ट्स हैं उसके, मतलब दो डायरेक्शंस हैं जहां पर वन साइड देयर इज अ रिच डैड, वन साइड देयर इज अ पुअर डैड, ओके, एंड हिज टू डैड्स इन द सेंस कि वन हिज एंड वन friends his friend's father, and how growing up with them shaped his financial views। और वो ये बताती है, ये क्या है, ये उसका प्लॉट है कि कैसे उन दोनों के साथ, अपने डैड और अपने फ्रेंड के फादर के साथ जब वो ग्रो किए, तो हाउ ही अंडरस्टूड द फाइनेंशियल व्यूज, मनी के व्यूज। This book is best for beginners who want to attain financial, no, spelling is wrong, financial freedom। Subtitles of the book quote, ये उसका कवर पेज है, ठीक है, कवर एंड इलिस्ट्रेशंस लिखा था ना, तो एज सच कोई उसमें ग्राफिक्स तो बने नहीं है, तो हमने सिर्फ कवर का उसमें पार्ट लिया। सबटाइटल्स ऑफ द बुक quotes what the rich teach their children about money, poor doesn't। तो ये लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक्स में ये ऐसे भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में वैसे लिखा है जैसे हमने रीड किया था। Hence कवर पेज बीइंग सजेस्टिव एंड मीनिंगफुल मीन्स, कवर पेज जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बुक इसी चीज के बारे में है। द बुक्स ऑफर द सेम, कि ये जो बुक है ये भी सेम चीज ही बताती है। द ऑथर simple the author's simple steps means he just tells us 6 simple ways, with the help of 6 simple and easy ways to understand the chapters, कि क्या क्या उसमें उसने 6 important steps बताए हैं। आप चाहो तो as a gist उसको लिख सकते हो। I have not written it, क्योंकि 200 से 250 वर्ड्स में अगर हम सब कुछ लिखेंगे तो वो नहीं आ पाएगा। In this, the author is telling his story when he was young, okay, he refers that he had two fathers। ऑथर अपनी कहानी बता रहे हैं, तो यहाँ पर इट विल बी टेकन एज कैरेक्टर्स, कि कौन कौन थे उसमें, उस स्टोरी में या जो भी उस बुक के बारे में उसमें कौन कौन थे। ही रेफर्स दैट ही हैड टू फादर्स, हिज फादर एंड द फादर ऑफ हिज फ्रेंड। His father was a teacher and had a PhD, but he was financially, सब जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट मारा है इसमें, ठीक है, कोई सीईओ मैगजीन थी तो उसी से ही। he was financially struggling, and his friend's father, who was not good at studies, got drop out of school, but he was a rich man। तो यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, one who held a degree and the other who was a school dropout, but still he was a rich person। he referred to his father as poor dad, his friend's father as rich dad। तो यहाँ पर ऑथर अपनी और बाकी दो कैरेक्टर्स जो है उनके बारे में बताता है। तो द स्टोरी इज ऑल अबाउट व्हाट, अब यहाँ पर उसी की पूरी एक जिस्ट दी हुई है कि स्टोरी किसके बारे में, ये जो बुक है वो किसके बारे में, दैट व्हाट हिज रिच डैड टॉट हिम अबाउट मनी, दैट हाउ ही कैन अचीव फाइनेंशियल, दैट हाउ ही कैन अचीव दिस फाइनेंशियल, स्पेलिंग देखो, financial freedom by building passive income instead of doing a regular 9 to 5 job। Rich Dad and Poor Dad is a story of two fathers, one has a collection। ये दो बार इसलिए है क्योंकि हमने इसको दो अलग अलग जगहों से लिया है, just because कि both things are found as important। ओके तो ये उसी के ही पार्ट दिया हुआ है इसमें। ये क्या है, ये आपसे पूछा था ना कि कुछ इंसाइट उनके बारे में, कि कुछ आप इंसिडेंट उससे रिलेटेड दो, तो ये वाला जो पार्ट है ये वही वाला है। वन एज अ कलेक्शन ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमास, द अदर इज अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट। वेन द ओवर क्वालिफाइड फादर डाइज, ये उसका एक इंसिडेंट है। when the overqualified means the poor dad dies, he will leave next to nothing behind। वो कुछ भी नहीं छोड़ के जाएगा, even few unpaid bills here there यहाँ पर रहेंगे। the school dropout father will become one of the richest men in Hawaii and will pass on an empire। और जो rich dad है वो क्या करेगा, when he will die, तो he will
give his son an empire to rule behind. Throughout his life, the farmer would say, farmer कौन है? The poor one. Things that like I can't afford to treat myself to this or that, means वो बोलेगा कि मैं खुद को ऐसे करके नहीं treat कर पाऊंगा. Latter would say, latter means the rich one would say that how can I treat myself, कि मैं खुद को कैसे treat कर सकता हूँ. The rich father in this book teaches. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर कुछ मैसेजेस दिए. मैसेज वैसे नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ है. द मेन थिंग्स जो है, ठीक, टीचेस two small boys, the poor one and the rich one, दोनों ही बच्चे थे ना वहां पे, some invaluable lessons about money through their own experiences. The most important one is undoubtedly to understand on how to best use your mind and your time to create your wealth, your own wealth through business and investments. कि उसमें इस बुक में क्या सिखाया गया है, ये जो बुक है इसमें क्या सिखाया गया है कि जो रिच फादर है वो ये सिखाएगा कि कैसे हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर मनी एंड योर टाइम टू क्रिएट द वेल्थ थ्रू बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट. बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो दिस इज, यहाँ पर नेम हो गया, ऑथर हो गया, पब्लिशर हो गया, रीडरशिप हो गया, कवर एंड इलिस्ट्रेशंस आई हैव टॉट, प्लॉट, कैरेक्टर्स हमने पहले बताए थे, फिर हमने प्लॉट बनाया था. इट्स ओके, ऑब्वियसली आप पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद इनसाइट टू सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, कि ये भी हमने उसमें बता दिया. अगर कोई प्रॉपर स्टोरी है तो आप उसको स्टोरी फॉर्म में लिखो. अगर उसमें कुछ इफेक्ट्स या कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं तो आप उसको वैसे लिख सकते हो कि जैसे when a poor father will die, so what he will leave behind, when rich father will die, what he will leave behind. एंड उसके बाद ये एक और इसी में ही पार्ट है, सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स अबाउट इट. ओके, तो ये वाला पार्ट भी हमने इसी में ही लिखा हुआ है. इफ यू वांट यू कैन राइट इट फर्स्ट. जैसे ये हमने ये जो इनसाइट्स हैं उसी का ये है कि मतलब दीज ऑल्सो यू कैन राइट, अगर आपको अपनी बुक में मिलते हैं ये क्या है, उसी के ही कुछ स्टेटमेंट्स हैं. अगर स्टोरी है तो स्टोरी के आप कुछ डायलॉग्स लिख लो. अगर ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, लेसन दिए हुए हैं, तो आप उसमें इनके कुछ स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, वो भी आपके इनसाइट का पार्ट है. This is a very nice line that I have got from the book review. Some pearls of wisdom, कुछ मोती विजडम के, मतलब बुद्धिमानी के कुछ मोती इसमें से हैं. तो दिस इज प्योर हिंदी ऑफ इट, कि मीन्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स और समथिंग दैट इज वेरी मोटिवेशनल लाइन्स. इसमें क्या कहती है रिच डैड पुअर डैड बुक में, you are the image of your own thoughts. Up whatever you think, that you have to form an image of it. Being an employee is a short term solution to a long term problem. यहाँ पर ये जो बुक है it suggest, ये जो बुक है it suggest कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है तो इट्स, अब उसका एम्प्लॉय बनना सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ही सॉल्यूशन होगा. इफ यू वांट टू डू समथिंग, जस्ट गो फॉर अ बिजनेस. अ स्लेव even if he is paid a fortune remains a slave, कि अगर उसको किस्मत में कुछ अच्छी भी चीज दी जाए तभी भी वो स्लेव ही रहेगा. What is the point of wanting to rise through the ranks of a company when you can own a company? और इस बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में सजेस्ट किया गया है to be your own master, own a company rather than being an employee of a company. ओके देन, अब ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट उसके पार्ट से. अब ये क्या है, ये उसका मैसेज है. गेट आउट ऑफ द रैट रेस, लर्न हाउ टू सीज अपॉर्चुनिटीज, find solutions, take care of your business and investment, most especially learn how to make money वर्क फॉर यू एंड नॉट बी इट्स स्लेव, कि आप देखो कि मनी कैसे आपके लिए काम करती है, ना कि आप मनी के लिए काम करो. ओके, नाउ अब उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट था द अपील इट हैज ऑन यू, और यू कैन से द इफेक्ट इट हैज ऑन यू. ठीक है, कि
appeal that you holds, ये देखो ये वाला पार्ट था ना इसमें, the appeal the book holds on you, तो ये this we'll do here, क्या लिखा है, the book will change your perspective, आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ है ये आप इसमें बताओगे. It will change your perspective about money and how to earn it. It will challenge your beliefs, understanding about money, and will tell you why some people become rich and some remain poor all their life. ठीक, तो दिस इज एन अपील. दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल पार्ट जो हमें लगा था दैट आई शुड टेल यू. आप ये भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो. द ऑथर ऑल्सो चैलेंजेस द एजुकेशनल सिस्टम as they are teaching us in the same old way, and how the school system is developing an employee mindset instead of a business mindset. Means कि ऑथर इसमें आपको ये भी बताएगा, मतलब उसने इस बुक में क्या क्या किया, उसने ये भी चैलेंज किया है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बहुत पुरानी तरीके से पढ़ाया जा रहा है. स्कूल इज ओनली डेवलपिंग दैट वी शुड गो एंड वर्क अंडर someone else instead of giving us a business mindset, instead of giving us the mindset of an owner, we are being taught the mindset, like the mindset of an employee. तो ये इसका पूरा बुक रिव्यू था, सबसे सरल सिंपल आसान भाषा में. दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. ओके, एक और इसका एक ट्रिक बता सकते हैं कि इन केस आपको कोई भी नहीं मिलता है, जैसे जैसे आप कोई भी बुक ले रहे हो, आपको बुक रिव्यू में कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैसेज तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, द अपील द बुक होल्ड्स ऑन यू, तो आप क्या करो, उसकी एक समरी लो, और मतलब आपने बुक का नाम लिखा, जैसे रिच डैड पुअर डैड नाम लिखा, उसके ठीक बाद में लिख दो रिक्वेस्ट इट हैज ऑन द रीडर्स, या फिर कवर एंड इलिस्ट्रेशंस. बुक का नाम लिखो, सीधे ये लिख दो. जैसे फिल्म रिव्यू जब हमने बनाया था फॉर यू ऑल, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स डाले थे एक्स्ट्रा कि आप उसको मेंशन कर सकते हो, तो व्हाट आई डिड, हमने उस एक मूवी का, फॉर एग्जांपल मर्दानी 2 मूवी हमने ली, मूवी के जस्ट बगल में हम उसका जो भी टॉपिक मुझे चाहिए, मर्दानी 2 डायरेक्शन, मर्दानी 2 सिनेमाटोग्राफी, थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स का व्हाट वी कैन टेक द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज द डायलॉग्स. ठीक, तो थ्री इडियट्स डायलॉग्स, तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो. अलग अलग भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, अगर आपको एक बुक रिव्यू में सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो जब आप इसको सर्च करना तो बहुत सारे टैब्स खोल के सर्च करना, तो इट विल बी रादर इजी. एंड रेस्ट, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट, स्पीच राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट, article writing. So these things we will also do before your exams, and if there's anything you have not understood in this topic, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best. Thank you.